शोभा, चेतना को विशाल दृष्टिकोण से देखना और ये समझना कि चेतना का स्वरूप बहुत विशाल है। हम चूंकि छोटे छोटे चीजों में, दुनिया की जो जो भी चीजें हैं ना, वो छोटी चीजों में मन को फंसाते हैं, तो ऐसा लगता है कि सब चीज बहुत छोटा है। और क्या छोटा करता है? छोटा मतलब मन का छोटा होना। चिंता करते हैं, कोई भय है, सुरक्षा की भावना है, इनसिक्योरिटी है, तो ये सब चीजें ना मन को छोटा करती है। जब हम विश्राम करते हैं, जैसे ध्यान में या बहुत गहरी नींद में, तो सब चीजों को ना छोड़ पाते हैं। मन से जब छोड़ पाते हैं तो अपने आप मन जो है ना बड़ा हो जाता है। अच्छा, कोई किसी किसी बातों में मन अटकता है, तो कोई बात बड़ी बात नहीं है, पुरानी आदत है, पुराना स्वभाव है। धीरे धीरे, इसीलिए साधना से, ज्ञान से क्या होगा ना, धीरे धीरे वो सब समाप्त हो जाएगा। पर सबको थोड़ा समय लगता है। समय लग सकता है, लगता है, ऐसा तो नहीं बोल सकते, लग सकता है। फिर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमको अटकाना बंद कर देती है, लेकिन कुछ चीजें अभी भी अटकाती हैं। तो कोई बात नहीं है, वो ठीक हो जाएगा। ठीक ना? ठीक स्वामी जी ठीक। साधना बस करते रहना है, छोड़ना नहीं। इसीलिए, क्योंकि जितनी बार साधना करते हैं ना, मन, अभी जैसा मैंने बोला, छोटी छोटी चीजों में जो फंसा रहता है ना, वहां से मन को वो निकालता है। और निकाल करके हमारे जो हम आत्म स्वरूप में, हमारे चेतना का जो स्वभाव है, उसमें टिकाता है, तो वो अनंत पहले से ही है। इसलिए हमको बहुत रिलीफ महसूस होता है, हमको बहुत हल्का लगता है। अंदर से ऐसा लगता है कि शुद्ध हो गए, हल्कापन हो गया, मजबूती, बहुत ऐसा लगेगा जैसे बहुत ताकत है। ठोस महसूस करना, बहुत स्ट्रांग महसूस करना, स्ट्रेंथ अपने अंदर, स्ट्रेंथ को महसूस करना, ये सब हो जाता है। बाकी जब दुनिया में आंख खोल के जीते हैं तो कोई कोई चीजें हमको अटकाती है, कोई बात नहीं। ज्ञान का कोई ना कोई सूत्र जो है ना, हमको काम आ जाएगा। हम्म। ठीक है। या और कुछ, शोभा? ठीक है, नहीं वही था। कोई बात में ऐसे स्टक हो जाती हूँ ना, तो फिर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो इसलिए मैंने आपसे वो प्रश्न पूछा था। हाँ, वो ठीक है ना, कोई बात नहीं। हमको बचपन से किसी ने सिखाया नहीं, ये याद नहीं दिलाया कि जब हम अटकते हैं, कोई बात हम पकड़ते हैं तो हम अटक जाते हैं। छोड़ने से हम मुक्त हो जाते हैं। हमने कुछ तो दूसरों को देखा बातों को पकड़ते हुए, दूसरों को मतलब अपने बड़ों को, और बाकी लोगों को भी देखा, छोटी छोटी बातें पकड़ के सब बैठे रहते हैं, तो हमको ऐसा लगने लगा ना हम सबको कि जीवन जीने का यही तरीका है। अब गुरुदेव को देख रहे हैं, अध्यात्म में आए तो पता चलता है जो भी बातें जीवन में घट रही है ना, सब छोटी ही है, कोई बहुत बड़ी बातें नहीं होती है, साधारणतः नॉर्मली। छोड़ने में हमारी भलाई है। किसी ने अगर हमको बचपन से ऐसा सिखाया होता ना, समझाया होता, तो हम फिर उसी दिशा में बढ़ गए होते। तो अब पुरानी आदत है, इसलिए थोड़ा समय लग सकता है, तो कोई बात नहीं।
तो अपने से इतना, क्या बोलेंगे ऐसे, अपने आप को नहीं देखना है कि ऐसा मेरे साथ नहीं होना चाहिए। अष्टावक्र गीता में एक पूरा जो अध्याय है ना, चैप्टर इसी पे है कि मन का ऊपर नीचे होना वो स्वभाव में है। हम स्थिर रहते हैं, ये हमारा वास्तविक स्वभाव है। केवल अभी, पहले, अब और भविष्य में क्या बदलने वाला है, अब हम मन पे नहीं टिक करके अपने जो आत्म स्वभाव है, जो चेतना है, उसमें टिक जाएंगे। तो मन का ऊपर नीचे होना बंद हो जाएगा। मन का ऊपर नीचे होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात समझ में आती है ना सबको? सूर्य निकला है, धूप है, कल बारिश होगी, शाम को बारिश हो जाएगी, फिर मौसम बदल जाएगा, ये चलता ही रहेगा। पर हम हैं इस तरह से कि धीरे धीरे समझ में आता है, तो जहाँ टिकना है वहाँ टिकते हैं, और जहाँ छोड़ना है वहाँ छोड़ पाते हैं। और किसी को कुछ है क्या पर्सनली, मतलब कोई क्वेश्चन है? हेलो लक्ष्य। I can do a trick. व्हाट कैन यू डू? ओके, दैट आई कैन ऑल्सो डू। यू थिंक दिस इज राइट? Yeah. ओह, everybody told me you don't do it properly. I I'm do. learning. I'm learning. Good. You have so many hearts. Nice. You're sleepy? No. I want to play Minecraft. Go and sleep. Take rest. And then wake up early in the I'm morning, then again go and play. but I'm not sleepy and I'm not tired. You're not sleepy? Okay. और किसी को कुछ बोलना है? एनीथिंग? अभी आज का सत्संग कितने लोगों ने देखा? देखा? दुनिया में बाकी लोग क्या करते हैं? अज्ञानी और मूर्ख व्यक्ति, इमेच्योर आदमी क्या करता है? भय पैदा करता है। अभी और युद्ध होगा, 5 नवंबर के बाद तबाही आ जाएगी। गुरु क्या करते हैं? जीवन को हल्का बनाते हैं, मुस्कुराहट लेके आते हैं। यही पता चलता है कि हमको किसका अनुसरण करना चाहिए, किसको फॉलो करना चाहिए, किसके साथ चलना चाहिए। अगर इसके बाद भी हमको नहीं समझ में आता और उन लोगों की बातें सुन सुन करके डरते रहेंगे, तो भगवान ही फिर हमको बचाएगा। सच में केवल भगवान ही बचा पाएगा फिर। जो लोग भी भय, इनसिक्योर करते हैं, फियर इंस्टिल करते हैं, लालच पैदा करते हैं ना, उन लोगों को दूर से राम राम बोल करके, अपना ही कान पकड़ के राम राम बोल के निकल लेना है। उनका कान तो हम पकड़ेंगे नहीं, उनका कान प्रकृति पकड़ेगी। फिर से बोल रहा हूँ, बहुत क्लियर सिग्नल है, साइन है, बहुत स्पष्ट है कि उन लोगों के पीछे हमको नहीं जाना चाहिए, उनकी बात सुननी भी नहीं चाहिए। ठीक है, पढ़ें फिर। कौन पढ़ेगा आज? पारुल? 24 तक हो गया था क्या? नहीं, 24 से फिर से पढ़ो। अनम्यूट कर लेना। हाँ, क्या स्वामी?
24 अप्रैल। शून्य एव कुसुले तु सिंहो स्थिति भयं यथा। शून्ये एव शरीरेंतर बद्धोस्मिति भयं तथा। राम ने पूछा, हे महर्षि, मन कैसे दूषित होता है? वशिष्ठ ने उत्तर दिया, हे राम, तुम्हारा बहुत सुंदर प्रश्न है, परंतु यह अवसर के परंतु यह अवसर के अनुकूल नहीं। मैं जो बताने जा रहा हूँ उससे तुम्हें निश्चय ही इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर प्राप्त हो जाएगा। मन अशुद्ध या दूषित है, इसका अनुभव उन सभी को होता है जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होते हैं। अपने किसी विशिष्ट दृष्टिकोण के आधार पर हर कोई इसकी भिन्न भिन्न व्याख्या करता है। जिस प्रकार वायु विभिन्न फूलों के संसर्ग से उनकी गंध ले लेती है, उसी प्रकार मन विभिन्न धारणाओं को पल्लवित करके उनकी मनोदशा प्राप्त करता है, उनके लिए उपयुक्त शरीरों की रचना करता है, और जैसे ही ऊर्जा से इंद्रिया सक्रिय होती है, मन अपनी क्रियाओं के फल का आनंद भी लेता है। मन ही क्रिया है और क्रिया ही मन है। ये दोनों फूल और उसकी गंध के समान है। मन की अवधारणा ही क्रिया का निर्धारण करती है और क्रिया अवधारणा को पुष्ट करती है। हर जगह मन धर्म, धन, सुख और स्वतंत्रता के लिए समर्पित रहता है, परंतु हर एक की दृष्टि से इन सबकी व्याख्या अलग अलग होने के फलस्वरूप सत्य की यहाँ पर परिभाषा। यहाँ पर ना वो स्वतंत्रता नहीं है, वो चार जो हमारे यहाँ धर्म बताया गया ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, क्या बोलते हैं इन चारों को? पुरुषार्थ, उसकी बात हो रही है। हाँ, फिर से पढ़ लो स्वामी। पढ़ लो। हर जगह मन धर्म, धन, सुख और स्वतंत्रता के लिए समर्पित रहता है, परंतु हर एक की दृष्टि से इन सब की व्याख्या अलग अलग होने के फलस्वरूप सत्य की परिभाषा भी अपनी अपनी होती है। हे राम, बंधन और कुछ नहीं पदार्थ की धारणा है। यह धारणा माया, अज्ञान आदि है। यह मोतियाबिंद है जो सूर्य के सत्य को ढक देता है। अज्ञान शंका उत्पन्न करता है और शंका को बोध विकृत प्रतीत होता है। अंधेरे में श्लोक का अर्थ है, अंधेरे में शेर के खाली पिंजरे की ओर जाने से भी डर लगता है। इसी प्रकार अज्ञानी समझता है कि वह इस रिक्त शरीर में बंद है। मैं और इस संसार की धारणाएं छायाएं है, सत्य नहीं। ऐसी धारणाएं जिन पदार्थों को जन्म देती हैं, वे न सत्य ही होते हैं न मिथ्या ही। इसीलिए हे राम, मैं और इस संसार की धारणाओं को त्यागना चाहिए और सत्य में स्थित रहना चाहिए। जब मन सभी प्रकार के लगावों से रहित होता है, जब द्वंद्वों से चलायमान नहीं होता, जब वह पदार्थों से आकृष्ट नहीं होता, और जब वे उसी आश्रय की आवश्यक और जब उसे किसी आश्रय की आवश्यकता नहीं रह जाती, तब वह ब्रह्म रूपी कारा से मुक्त होता है। जब सभी शंकाएं प्रशमित हो जाती हैं, जब न उल्लास ही होता है न विषाद ही, तब मन चंद्रमा की तरह जगमगाने लगता है। जब मन मलिनताओं से मुक्त होता है तो हृदय में सभी शुभ गुणों का उदय होता है और चारों ओर समान दृष्टिकोण होता है। जिस प्रकार चढ़ते सूर्य से अंधकार विलीन हो जाता है, उसी प्रकार असीम चेतना के सूर्य के उदित होने पर सांसारिक भ्रम दूर हो जाते हैं। यह ज्ञान ब्रह्मांड के हर जीव के हृदय को आनंदित करता है। यह हर हृदय में अभिव्यक्त और व्याप्त होने में समर्थ है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जो जान गया है कि क्या जानने योग्य है, वह आवागमन से परे चला जाता है। जन्म मरण से उसे छुटकारा मिल जाता है। जब अहम से मुक्ति मिल जाती है, तब मन में किसी प्रकार का भ्रम नहीं रहता और मन स्वाभाविक आचरण करने लगता है। जिस प्रकार समुद्र में लहरें उठती है और गिरती है, उसी प्रकार संसार बनते और मिटते हैं। अज्ञानी तो इससे भ्रमित होता है, परंतु ज्ञानी नहीं।
बहुत सारा गाइडेंस है। हम्म। बंधन क्या बोल रहे हैं राम? बॉन्डेज इज नन अदर देन द नोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हम्म। जब हम ये भूल जाते हैं, फिर आगे बोल रहे हैं यही माया है, अज्ञानता है। जब हम ये भूल जाते हैं कि ये चेतना है, और हमको लगता है ये कोई वस्तु है, यही बंधन का कारण है, यही माया है। और क्या? जब अज्ञानता उत्पन्न होती है तो क्या होता है? संशय होता है। संशय होता है तो फिर तो सब फिर। तो ये कभी नहीं भूलना है। बात करने के लिए बोलेंगे ये लैपटॉप है, ये पुस्तक है, ये वाटर बॉटल है, ये टेबल है, लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि ये सारी की सारी चीजें क्या है? चेतना है। चैतन्य शक्ति से आई है, उसी में रह रही हैं और उसी में विलीन हो जाएंगी। सर्व स्वरूपे स्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते। हर काल, हर स्थान, हर रूप में एक ही चीज है। पढ़ लो आगे, दूसरा भी पढ़ लो। 25 अप्रैल। मयि सर्वम इदं प्रोतः सूत्रे मणिगणा इव सीतम अरे, तु। किसको किसको याद है? सूत्रे मणिगणा इव। हे, केवल एक हाथ उठा, ऐसा हाँ कैसे? स्वामी जी। याद आया सूत्रे मणिगणा इव। तो यहां से ये सूत्र लिया गया है। चलो पढ़ो। मयि सर्व इदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव सीतं तु नाहम् एवति यः पश्यति स पश्यति। वशिष्ठ ने आगे कहा, हे राम, सत्य का दर्शन वही करता है जो शरीर को ब्रह्म बुद्धि की उपज और दुर्भाग्य का स्रोत मानता है। जो जानता है कि शरीर आत्मा नहीं है, वही सत्य का दर्शन करता है। जो यह देखता है कि यह शरीर जिस दुख और सुख का अनुभव करता है, वह समय की गति का फल है तथा उन परिस्थितियों के फलस्वरूप उत्पन्न होता है जिनमें कोई स्थित होता है। वह यह भी समझता है कि ये मेरा अंग नहीं है। वही सत्य का दर्शन करता है जो अपने को सर्वव्यापक असीम चेतना देखता है, जो अपने अंदर वह सब कुछ समेटे है, जो सब जगह और सब समय घटित होता है। वही सत्य का दर्शन करता है जिसे ज्ञान है कि बाल की नोक के भी लाखवें करोड़वें भाग से भी सूक्ष्म आत्मा सभी में व्याप्त है। रुक जाओ रुक जाओ, ये वाला याद आया किसी को? कौन से उपनिषद में गुरुदेव ने बताया है? हैं? किसी को? कठोपनिषद। याद आया ना? हम्म। और क्या है? पहला क्या था? सबसे पहला है, राम सत्य को वो देख पाता है जो समझता है कि शरीर आत्मा नहीं है, चेतना नहीं है, चेतना अलग है। फिर दूसरा क्या बोला है? जो भी सुख और दुख हम महसूस करते हैं, यह सब समय का खेल है, और समय हमको उस परिस्थिति, उस स्थान पे रखती है जहां पर इसका अनुभव हमको होता है, पर वो इससे अलग होता है। ये तो हम बहुत समय से बात भी कर रहे हैं, नहीं? ये सब समय काल आए तस्मै नमः, काल का ये सब खेल है।
काल ने आज किसी को, जो भी जहाँ है, उसको वहां रखा है। और जो भी अनुभव होता है काल के कारण होता है। पर काल के कारण जो अनुभव दुख सुख का हो रहा है वो मैं नहीं। ये याद रखना पड़ता है। फिर क्या बोल रहे हैं? हाँ, ये थोड़ा मुश्किल है, नहीं? जो अपने आप को अनंत चेतना के रूप में देखता है। अपने आप को चेतना के रूप में देखने लग जाए यही बहुत है। अनंत तो बाद में देख लेंगे। जो स्वयं को चेतना रूप में, आत्म रूप में जानता है, वही फिर बता रहे हैं कि आत्मा का स्वरूप कितना सूक्ष्म होता है। आगे पढ़ो। वही सत्य का दर्शन करता है जो देखता है कि आत्मा और किसी अन्य में कोई भेद नहीं और चेतना का असीम प्रकाश ही एकमात्र वास्तविकता है। वही सत्य का दर्शन करता है जो जान गया है कि अद्वैत आत्मा ही सब में निवास करती है और वह सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी है। वही सत्य का दर्शन करता है जो यह समझता है कि मैं शरीर नहीं हूँ और शरीर है जिसे रोग भय बुढ़ापा मृत्यु सताते हैं। पढ़ लो श्लोक का अर्थ। तो का अर्थ है वही सत्य का दर्शन करता है जो देखता है कि सभी पदार्थ आत्मा में उसी प्रकार पिरोए हुए हैं जिस प्रकार धागे में मन के पिरोए होते हैं और जो यह भी जानता है कि मैं मन नहीं हूँ। हम्म। वही सत्य का दर्शन करता है जिसे सब कुछ ब्रह्म दिखाई देता है और जिसमें न मैं दिखाई देता है और न कोई और। वही सत्य का दर्शन करता है जो तीनों लोकों के जीवों को अपने परिवार के रूप में देखता है और उसका सहायक तथा रक्षक होता है। वही सत्य का दर्शन करता है जो जानता है कि मात्र आत्मा का ही अस्तित्व है और द्वैत का अस्तित्व नहीं। वही अप्रभावित रहता है जो जानता है कि सुख दुख जन्म मरण आदि सभी आत्मा ही है। वह पूर्ण रूप से सत्य में अवस्थित है जो अनुभव करता है मैं क्या ग्रहण करूं और क्या परित्याग करूं, सब कुछ तो आत्मा ही है। उस मंगल धाम का अभिवादन है जिसे इस बात की परम आत्मानुभूति हो कि संपूर्ण ब्रह्मांड वस्तुतः मात्र ब्रह्म ही है जो प्रत्येक सृष्टि तथा प्रलय में भी एक रूप रहता है। देखो, वशिष्ठ मुनि भी बोल रहे हैं कि ऐसे जिसने इस चीज को रियलाइज कर लिया उसको नमन है, उसको नमस्कार है। वो हाँ, ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग है, नहीं? जो तीनों लोगों को जो भी रहता है तीनों लोगों में सबको अपने परिवार का ही हिस्सा मानता है, जिसको उसकी सुरक्षा और सिंपैथी, सहानुभूति दोनों की आवश्यकता है। वैसे मैंने कभी भूत प्रेत देखा तो नहीं है, पर अगर कभी आ जाए दिख जाए तो समझिएगा फैमिली मेंबर आया अपना। बिठा के खिला पिला दीजिएगा। डरना नहीं। जब दो नहीं है तो डरने की आवश्यकता नहीं है। भूत को अगर हम्म। फैमिली मेंबर मानोगे ना, मानेंगे, क्या? भूत को अगर फैमिली मेंबर मानने का अगर ये हो गया तो ब्रह्म देख गए हम, फिर ब्रह्ममय हो गए।
फिर सही अलग में। से ब्रह्म की डेफिनेशन करने की जरूरत है नहीं। बस ये टेस्टिंग बहुत अच्छा है, भूत को फैमिली मेंबर मान। अब सबका, हम सब लोग जानते हैं, जो जीवित इंसान भी है, सबका अपना अपना स्वभाव तो होता ही है ना। सब लोग मीठा, मृदु, ऐसा स्वीट स्वीट तो होते नहीं है। कोई बात नहीं है। स्वामी जी यहाँ थोड़ा सेल्फ डाउट बढ़ गया मेरा, खुद पे बढ़ गया। संदेह। खूब बढ़िया। सेल्फ पे डाउट नहीं बढ़ गया, मन में संशय आ गया। हाँ, मन। हाँ, हम बोलो बोलो। यहाँ यहाँ एक परिवार में तो एक्सेप्टेंस नहीं हो पाता, तीनों लोग में कैसे हम सवाल। तो एक्सेप्टेंस नहीं हो पाता है तो कर लेना है। वही अगर तो। परिवार मानते हैं, हम एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमारे अनुसार हमारे घर में सबको साधना करना ही चाहिए। हमारे घर में सबको सत्संग में जाना ही चाहिए। अगर हम आश्रम के पास हैं, अगर हम आश्रम जा रहे हैं तो सबको आश्रम जाना ही चाहिए। श्री भी खूब अच्छे से रियलाइज कर रही होगी, नहीं श्री? ये सब धारणा छोड़ दो, परिवार के लोग हैं तो सब हमारी तरह क्यों जिए? हम तो उनकी तरह नहीं जी रहे। क्यों? हम चाहते हैं क्योंकि हमको लगता है हम सही है, वो गलत है। छोड़ो ना इस चीज को, तुम सही हो तो रहो। किसने मना किया है? तुम सही हो, वो गलत है, तो उनसे प्यार नहीं बांट सकते? वो गलत है तो क्या तुमसे प्यार नहीं शेयर करते, अपना जीवन नहीं शेयर करते? किस चीज का सुपेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हम लोग रखते हैं इतना? बहुत आइडियल होगा, अच्छा होगा, घर के सब लोग साधना करें, सत्संग में जाएं, आश्रम जाएं, गुरु के पास बैठे। पर इसके लिए अगर हम ही परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, तो क्या फायदा है? तो तो स्वामी जी, परिवार, परिवार साधना से हमारे अनुसार सब चले, इससे परिवार नहीं बनता है। परिवार हमारे प्रेम और आपस में अपनापन का जो भाव होता है, उससे परिवार बनता है। क्या बोल रही है नीता जी? स्वामी जी हमें तो लगता है कि हम उनके लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं कि वो इस रास्ते पर आए। तो क्या गलत सोच रहे हैं? अच्छा, आप तो ठीक ही सोच रहे हैं, पर अपने रास्ते पर उनको चलाने की ये जो हमारे जिद अंदर जो नहीं। राग, राग है ना, राग ही तो है ये। हम उनका भला चाहते हैं, बहुत अच्छा है, भला चाहते हैं, तो सजेस्ट करके फिर छोड़ भी तो देना चाहिए। इतना तो हम भगवान पे भी नहीं भरोसा करते। एक ही बात। अच्छा, कई वर्षों से हम अपने परिवार के लोगों को देख रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि एक दो साल से देख रहे हैं। नई नई शादी हुई है, लोग बात नहीं मान रहे, शायद मान जाएंगे 4 साल के बाद, 5 साल के बाद। अभी भी नहीं छोड़ रहे हम। अरे इतनी, इतनी ऊर्जा, इतना समय अगर अपनेपन प्यार में देख रेख में लगा देंगे ना, तो उतना ही काफी है। इसीलिए बोले परिवार मानो, तीनों जगत में जितने लोग हैं उनको परिवार, परिवार मानने का मतलब थोड़ी है कल दूसरे ग्रह से कोई आ जाएगा तो उसको बोलोगे चलो सुदर्शन क्रिया करो, तो ये थोड़ी परिवारवाद होता है। पता नहीं हम स्वामी जी, तो हैं? हमको ऐसा लगता है प्यार की समझ तो हम आर्ट ऑफ लिविंग से ही सीखे हैं, क्रिया करने के बाद से ही सीखे हैं। ये मेरा व्यक्तिगत ऐसा है। हाँ, तो तुम बोल रहे हो तो तुम्हारा व्यक्तिगत ही होगा ना, इतना सफाई देने की क्या जरूरत है? तो तुमको इसमें संशय क्यों हो रहा है? अभी जो बोले उसमें ये कहाँ से आया है, ये बताओ।
भाई तुमको प्यार का अनुभव हुआ, बहुत अच्छा है। क्यों अनुभव हुआ आर्ट ऑफ लिविंग में आने के बाद? क्योंकि तनाव छूटा, मन बड़ा हुआ, हृदय खुल गया, तो उस प्यार का अनुभव हुआ। आर्ट ऑफ लिविंग में आने से नहीं हुआ। आर्ट ऑफ लिविंग कारण बना आए, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हमने कर लिया अनुभव तो सबको यही करना है अनुभव। फिर वही बात है, कर लेंगे तो अच्छा है, पर अगर कोई नहीं आता, अच्छा ये तो छोड़ दो ना। हम परिवार का मतलब ये थोड़ी है कि सब हमारे अनुसार चले, ये तो केवल एक उदाहरण है। स्वामी जी, but then their mindsets are different. तो वो वाइब, मतलब उतना मिंगल फिर होता नहीं है, लाइक। तो तुम नहीं मिंगल कर रही हो ना, तुमने वो दीवार बनाई है ना, कि माइंडसेट सबका एक हो जाएगा तब हम मिंगल करेंगे। ये सीमा तुमने, बाउंड्री तो तुमने बनाई है। तो इस बाउंड्री को कौन तोड़ेगा? वो क्यों तोड़े? तुम क्यों नहीं तोड़ सकती? तुम क्यों नहीं छोड़ सकती अपनी सीमाओं को? हमेशा दूसरों से अपेक्षा करना कि वो सारा चीज करेंगे, ये ये चीज परिवार में ना दीवार पैदा करती है। मैं नहीं खाता नॉनवेज, और बहुत अच्छा भी नहीं लगता है गंध। परेशान, प्रेफरेबली नहीं उस गंध में जीना चाहूंगा। देखने में भी कोई बहुत अच्छा नहीं लगता मेरे को। लेकिन अगर परिवार बड़ा है, बाकी सब लोग खाना पसंद करते हैं, तो मैं वहाँ मुंह बना के बैठा रहूं तो अच्छा रहेगा क्या? अच्छा, अब इसको एक तरफ हटा दो, नॉनवेज को। क्या हम जहाँ पर केवल वेजिटेरियन बनता है, वहाँ केवल अच्छे अच्छे गंध होते हैं क्या? सब चीजें अच्छी अच्छी दिखती है क्या? तो हमने वो दीवारें बनाई हैं, तो हम ही को वो दीवार तोड़नी पड़ेगी। फिर एक्सेप्ट करने का, नहीं एक्सेप्ट करते तो एक्सेप्ट करने का प्रिंसिपल आना पड़ता है। मैंने जब ये कोर्स किया था, हम लोग 40 लोग थे। 40 में से कोई भी इस पथ पे आगे बढ़ा हो मुझे नहीं पता है। तो भाई, हमारे परिवार में भी सब लोग बढ़ जाएंगे इस पथ पे? कहाँ से लिखा हुआ है? जिन्होंने कर लिया, अनुभव कर लिया, वो भी छोड़ के चले गए। तो जिन्होंने नहीं किया है उनको फिर अपना बनाने में क्यों इतना पंगा है? अंतिम लास्ट थिंग, हम सबको अनकंडीशनल लव चाहिए, लेकिन हम अनकंडीशनल लव देने के लिए तैयार नहीं है। तो देखिए क्या करना होगा। सारी जी, मैं बताऊं। परेशानियां हमने खड़ा की हुई है। हाँ अमन बोलो, 1 मिनट पागल। अमन बोलो, क्या बोल जी स्वामी जी, जैसे आपने बोला कि कोई नॉन वेज खा रहे हैं परिवार में, और हम उनके साथ मतलब वैसा फील नहीं करते हैं, उनके साथ बैठे नहीं, उनके सामने थोड़ा दूसरे टाइप से रिएक्ट करें, तो कहीं जैसे मैं नॉन वेज नहीं खाता हूँ लेकिन परिवार में और लोग खा रहे हैं, और मैं उनके साथ अपनत्व साझा करने के लिए उनके साथ रह रहा हूँ उस समय भी, तो कहीं मैं ही उनके जैसा बन गया तो?
ये भी तो होता है ना डर। तो फिर डर के आगे जीत है, वो वाला सुना है ना। तो डर को छोड़ो ना, तुम उनके जैसा क्यों बनोगे। तुम जब उनकी चीजों को करने के लिए तैयार, कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में होगा, बन जाओगे तो बन जाओगे, तो क्या हो गया। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि आप, अपनापन है, पर दीवार हमने बनाई तो दीवार तोड़ने भी हम ही जाते हैं। पारुल क्या बोल रही थी। स्वामी जी, जब पहले सब घर में सब ने कोर्स किया है, सब साथ में भी करते हैं, सत्संग में साथ में जाया करते थे। एक दौर ऐसा आया कि कोई नहीं गया, और जब मैंने सेशन ज्वाइन किया तो एक डर था कि 1 घंटे के लिए बैठूंगी तो कोई ना कोई कुछ तो बोलेगा। फिर धीरे धीरे सब, मतलब कैसे होने लगा कि मुझे यहीं से सीख मिली कि हाँ, छोड़ दो जो कहते हैं। पहले 8:45 हो जाते थे तो कोई काम बाकी था तो वो लोग करके बैठो। अब 9 बजने को आते हैं तो सामने से बोलते हैं कि तुम्हारा सेशन का टाइम हो गया है, तुम करो। तो मुझे ऐसा लगा कि हमारा आचरण थोड़ा भी बदलेगा तो घर में भी सपोर्ट मिल सकता तो सपोर्ट नहीं भी मिले तो क्या दिक्कत। है। तो एक डर तो पहले लगता था कि कुछ बोलेंगे, डांटेंगे। फिर अब कोई गेस्ट भी आ गया तो बोलते हैं तुम तुम्हारा कर लो, हम देख। हाँ, हमने, हमको डर क्यों लगता है कि लोग हमको छोड़ देंगे, क्योंकि हमने लोगों को छोड़ा ना। फिजिकली नहीं छोड़ा, लेकिन मेंटली छोड़ दिया। फीलिंग्स के लेवल पे हमने अपने ही लोगों से दूरियां बना ली, तो हमको डर लगता है वो भी यही काम करेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अपने अंदर देखेंगे तभी तो इसका समाधान मिलेगा ना। जो हमने किया है वही हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं। एक काम करो, सब लोग ना, जिसको भी ये सब चीज लगता हो, बार बार जाके हैप्पीनेस प्रोग्राम 6 डेज वाला में बैठना चाहिए। रेगुलर फ्रीक्वेंटली बैठिए। खासकर जो आई गेजिंग होता है उसमें बार बार बैठिए। कितने लोगों को आई गेजिंग का एक्सपीरियंस याद है। हाथ खड़ा करिए। याद है उस समय का भाव कितना अलग था, कितना सुंदर था, कितना कोमल था, सब कुछ था। क्यों वो सारा चीज छोड़ दिए। आप ही का एक्सपीरियंस था ना। किसने छोड़ा, आपके परिवार वालों ने छोड़ा या आपने छोड़ा। हम्म। तो आपने छोड़ा है तो आपको वो कदम बढ़ाना पड़ेगा ना। गुरुदेव एक अनुभव दे देते हैं, गुरुदेव रास्ता भी दिखा देते हैं। चलना नहीं चलना तो खैर सबकी व्यक्तिगत इच्छा है, पर्सनल डिसीजन है, चॉइस है। इसीलिए बार बार कोर्स करने से क्या होता है ना, वो भाव हमारे अंदर जागृत रहता है। कहीं पीछे चला जाता है तो भाव वापस आ जाता है। साइलेंस में भी आई गेजिंग होता है। साइलेंस में बैठिए। उतना समय नहीं निकाल सकते तो हैप्पीनेस बार बार करिए। पूरे 6 दिन नहीं जा सकते तो टीचर से बात करके लास्ट डे जाइए। जाइए। ये रियलाइज करना कि चेंज हमको अपने अंदर करना बहुत जरूरी है। हमेशा दुनिया से चेंज की अपेक्षा बंद कर दीजिए।
स्वामी जी, सत्य के दर्शन में तो समय बहुत लग जाएगा फिर। अभी कर लोगे तो अभी हो जाएगा, फिर छूट जाएगा तो फिर विलीन हो जाएगा। सत्य में टिकना, गुरु है, पथ है, विशेष करके ध्यान कर रहे हैं और सुदर्शन क्रिया कर रहे हैं तो सत्य की अनुभूति तो होती ही है बार बार। हम टिकते नहीं हैं, हम वहां टिके नहीं, बस इतनी सी बात। तो टिकने के लिए जो हमने अनुभव किया उसके अनुसार उस पर चलना भी हम ही को पड़ेगा। और ऐसा तो नहीं है कि हम अपने अनुभवों पे नहीं चलते हैं, चलते हैं। इस मामले में पता नहीं क्यों थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है, कोई बात नहीं। क्या? मन में मन में इच्छा तो बहुत है कि ये सब कुछ फॉलो करूं या करूं, लेकिन फिर भी मैं खुद को पाती हूँ कि नहीं हो पा रहा मुझसे। नहीं तो मैं चूक ही जाती हूँ। आई फाइंड माई सेल्फ एज अ फेलियर। देन व्हाट डू आई डू? नहीं नहीं, फेलियर नहीं है। अभी मैंने बोला ना कि हम वहां टिके नहीं हैं, बस इतनी सी बात है। टिकते हैं तो फिर नीचे आ जाते हैं, ये फेलियर नहीं है। बट कांस्टेंट, बस इतना है, कांस्टेंट एफर्ट चाहिए, कंसिस्टेंट और रेगुलर। फिर वही बोलूंगा, महर्षि पतंजलि ने भी यही बोला है, भगवान श्री कृष्ण ने भी यही बोला और वशिष्ठ मुनि ने भी यही बोला है। समय लगता है। क्या सहायता करेगा? हमारी ऑनेस्टी, सिंसियरिटी और फेथ। किस बात पर फेथ? ये पॉसिबल है। अगर हमने मन में मान लिया कि, जैसे ये भाव आ गया कि हम फेलियर हैं, तो मन ने अपने आप को वहां नहीं पहुंचने का एक बहाना ढूंढ लिया। अगर हमने ये मान लिया कि ये तो नहीं होगा, कई जन्म लगेंगे, तो ये बात समझ में आ रही है ना? मन ने बहुत सटल रूप से, सूक्ष्म रूप से अपने आप को एक बहाना दे दिया, क्यों यहां पर मैं नहीं हूं। ये बात पकड़ में आई क्या? जहां मन ने बोल दिया ये हमसे नहीं होगा, वो कभी भी 100% रहेगा क्या वहां पे? कभी भी सिंसियरिटी 100% रहेगी? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसने पहले ही हाथ छोड़ दिया। इट हैज ऑलरेडी गिवन अप। इट कैनॉट बी देयर 100%। अगर 100% नहीं है तो फिर तो, इसीलिए ऑनेस्टी, सिंसियरिटी बहुत जरूरी है। और फेथ, फेथ के 3 लेवल होते हैं, वो भी हमने सुना हुआ है। चाहे अपने ऊपर डाउट करो, चाहे पथ पे डाउट करो, या ईश्वर पे डाउट करो, गुरु पे डाउट करो, बात तो बराबर है। हमसे नहीं होगा तो अपने ऊपर डाउट हो गया, कई जन्म लग जाएंगे, पथ पे डाउट हो गया। अकेले हैं, सहायता नहीं है, गुरु पे डाउट हो गया। अरे हमको कहाँ पता है कितना समय लगेगा? गुरु ने इतना बोला है कि समय लगेगा। ये तो नहीं बोला है कई जन्म लग जाएंगे, अनंत काल लग जाएगा। वो तो हमारी धारणा है। तो अपनी धारणा को तो संशय, हमने अभी बोला ना, क्या बोला वशिष्ठ मुनि ने, क्या बोला इन था? इग्नोरेंस, अज्ञानता के कारण क्या आता है? डाउट आता है। यही तो लिखा बोला उन्होंने। क्या हुआ? सबसे पहले रामा, बॉन्डेज इज नन अदर देन द नोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दिस दिस नोशन इज माया, ignorance.
यही माया है, अज्ञानता है। अज्ञानता से संशय आता है। फिर सारा का सारा हमारा परसेप्शन, परसेप्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? देखने की प्रक्रिया प्रत्यक्षीकरण। अब ऐसा हिंदी मत बोलो सीमा कि समझ ही धारणा। ना आए। दृष्टिकोण। धारणा बताना। हाँ, धारणा। दृष्टिकोण। वो हमारी धारणा, हमारा दृष्टिकोण वैसा है। तो ये संशय से ये सब होता है। मन को खुला रखने का मतलब क्या? हम तो पथ पर चल रहे हैं, गुरु साथ में है। अब जो हो, जब समय लगेगा तब लगेगा, जब होगा तब होगा। हम तो 100% रहेंगे यहाँ पे। मन का खेल समझ में आया ना? जहाँ संशय हुआ वो 100% वहां से गायब हो गया। 100% तो नहीं रहेगा, चाहे 99 रहे, चाहे 90 रहे, चाहे 80 रहे, पता नहीं, लेकिन 100% नहीं है। सिंसियरिटी भी चली गई, ऑनेस्टी। मन ना बहुत सूक्ष्म है, बहुत सटल, और अहंकार तो और ज्यादा। जब अहंकार आकर खड़ा होता है ना, हम्म, जी, ईगो तो बहुत ही सटल है, पता भी नहीं चलता है। ऋषि ने ऋषि जी ने काफी बोला है अपने सीरीज में ईगो के बारे में। हम्म, चलो कोई तो बता रहा है ना, बात तो समझ में आ रही है ना। तो जहां समझ में आए वहां पे छोड़ देना, जहां नहीं समझ में आए वहां जब समझ में आए तो छोड़ देना। पर जहां समझ में आया वहां तो छोड़ो। वही तो भगवान वशिष्ठ बार बार बोल रहे हैं ना राम जी को। ये जो आई, मैं की धारणा है, इसको छोड़ो। ये हम्म। आर्टिफिशिंग के प्रोसेस में स्वामी जी के ब्रह्म की झलक मिलती है क्या? किसकी झलक मिलती है वो तो सब अपना अपना अनुभव बताएंगे, लेकिन कुछ तो होता है दिल में, हृदय में कुछ परिवर्तन आता है, मन में परिवर्तन आता है, बुद्धि पिघल जाती है। लिटरली बहुत बार तो ऐसा लगता है कि लोग हिल गए। नहीं, जो टीचर हैं वो इस चीज को देख पाते हैं, एकदम पार्टिसिपेंट हिल गया, वो एकदम शेक कर गया। इतनी छोटी सी प्रक्रिया 10 मिनट 15 मिनट, पता नहीं कितने देर चलती है, वो आदमी को ऐसे हिला देती है। मैंने अभी मार्च में एडवांस कोर्स किया ना, तो उसमें थर्टी हम्म। फाइव एडवांस था मेरा, लेकिन अभी ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा झलक। 4 मार्च को किया मैंने अभी एक एडवांस कोर्स। हम्म। पता नहीं, 1 2 5 6 सेकंड लगा मुझे ऐसा कहीं उस प्रोसेस में। इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ हम्म। कि आप एडवांस कोर्स टीचर हो ना। मैं की धारणा छोड़ते हैं, छोटा वाला मैं छोड़ते हैं। सामने वाले को वो जैसा भी है उसी रूप में स्वीकार करते हैं, तो जो दिख रहा है सामने उसके पार जा पाते हैं। जा पाते हैं तो मन कुछ भी अनुभव कर सकता है। सारी संभावनाएं उस समय खुली होती है, एवरी पॉसिबिलिटी इज ओपन। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ गुरुदेव ने देने में तो कोई कमी नहीं की।
अनुभव में नहीं कमी की, टेक्निक में नहीं कमी की, किसी चीज में कमी नहीं। पर अपने अनुभवों पर चलना, उस पर विश्वास करना, आगे बढ़ना, इसके लिए बिहार में जाइएगा ना तो बोलते हैं कलेजा चाहिए, मतलब हृदय मजबूत होना चाहिए। यू नीड दैट इनर स्ट्रेंथ टू वर्क ऑन व्हाट यू ऑलरेडी नो, व्हाट यू हैव एक्सपीरियंस्ड। सच में चाहिए, आसान तो नहीं होता है। आज तो पूरा का पूरा हैप्पीनेस प्रोग्राम हो गया हमारा ना, एक्सेप्टेंस, हाइजिंग। साइलेंस के बाद एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है अंदर से। हम्म। और ऐसे घूमने इधर उधर जाते हैं तो वही दिखता है कि सब कुछ तो वही है का, कोई अलग है नहीं। गुरुकुल तक घूम के आते हैं चक्कर में। राहुल, अब आगे से नहीं बोलोगे ना कि कई जन्म लग जाएगा? नहीं बोलेगा ना? बिल्कुल नहीं। विश्वास और विश्राम। हम्म। खुद अपने से अपने रास्ते में स्पीड ब्रेकर रोड़े नहीं लगाने हैं। और श्री अब मम्मी पापा को जिद नहीं करेगी साधना करने के लिए, ठीक है ना? बच्चों को करो, वो छोटे हैं, वो तुम्हारे इस पे चलेंगे, माँ पापा को नहीं। हमें जो ऐसा बोलता है ना सबका समय आता तब भी जागते, नहीं तो नहीं जागते। अरे ठीक है, वो तो अलग बात है। उसमें वो तो अलग बात है, वो नहीं बोल रहा मैं। हमारे अनुसार सब लोग चले, ये आवश्यक नहीं है, ये मैं बोल रहा हूँ। अब सोनी वो गाना गाएगी, ये क्या, ये कहाँ आ गए हम, कहाँ से शुरू किए और कहाँ पहुंचे हैं, नहीं? धोनी के एक्सप्रेशंस तो ऐसे ही कुछ है कि वो कहाँ पहुंचे, कब से इतनी गहरी सोच में है वो। स्वामी जी, मुझे तो लगता है ना कभी कभी कि वो लोग ज्यादा ढीठ है कि मैं ज्यादा ढीठ हूँ। जिनको हिंदी नहीं आती उनको ठीक नहीं समझ में आएगा। stubborn स्वामी जी। आई फील द सेम में स्वामी जी कि कितनी जड़ता लगती है मुझे खुद में, बाकियों की तो छोड़ो। फील है। धीर का मतलब जड़ता नहीं होती, स्टबर्नेस होता है। मैं तो वंडर कर रही हूँ कि ज्येष्ठ जी को इतना बड़ा पंजाबी हिंदी वर्ड आया कहाँ से, वो तो महाराष्ट्र में रहती हैं। उन्होंने बड़ा नहीं बोला। ठेठ वर्ड है। उन्होंने नहीं बट बोला, ये नीता जी ने अ- बोला। ओ अच्छा अच्छा। लेकिन ये बात तो बिल्कुल ठीक है स्वामी जी कि मेरे को भी बहुत टाइम यही वंडर होता है कि ये लोग ज्यादा पक्के हैं हमसे ज्यादा, मेरे से ज्यादा। ये लोग नहीं हिलते हैं। मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस ऐसे ही रहा है। हम्म। स्वामी जी when nothing works, prayer works। जो कुछ भी प्रेयर, प्रेयर प्रेयर। के लिए फेथ चाहिए ना शीतल।
जी फेथ स्वामी जी। चाहिए, प्यार चाहिए। आप ईश्वर से जिससे प्यार करते हैं उसी से तो प्रार्थना करेंगे ना। स्वामी जी मैं तो गुरु जी को बोल देती हूँ, "भाई, हम आके बाके जैसे भी तुम्हारे गुरुदेव, अब संभालो बाबा। हाँ, वो तो सही है, बिल्कुल सही है। इसीलिए मैंने बोला फेथ होना चाहिए। जी स्वामी जी। फेथ तो बहुत है स्वामी जी। बहुत अच्छा है। आज आज ही था ना एक क्वेश्चन, फेथ क्या था, फेथ कैसे बढ़ाया जाए, क्या था सत्संग में? हाँ हाँ, यही क्वेश्चन था आज। क्या था, फेथ पक्का किया मैच्योर कैसे किया? डिवोशन। स्वामी जी, मैच्योर डिवोशन। हाँ, मैच्योर डिवोशन। गुरुदेव ने भी बोल दिया था। हम्म। तो आज का मेन क्या है, अगर सत्य के साथ जीना चाहते हैं तो जो है उसके साथ संघर्ष करना बंद कर दीजिए। वर्तमान क्षण जैसा है। लोगों को बदलने का प्रयास छोड़ दीजिए। अपने अनुसार दुनिया को चलाने की इच्छा छोड़ दीजिए। स्वामी जी, क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है कि अगर फेथ है तो फिर जैसे कल मैंने आपसे शेयर किया और हमने गुरु जी को चिट्ठी लिखी, तो फिर ये फेथ मतलब आई एम आई वॉज नॉट फीलिंग वेल क्योंकि वो सर्वर भारी हो रहा है एंड आई सी दैट इट इज हैपनिंग अगेन एंड अगेन। लेकिन इसमें फिर फेथ कहाँ स्टैंड करता है? चिट्ठी चिट्ठी लिख के ही फेथ आएगा? प्रेयर तो किया ही था, बट स्टिल इट्स हैपनिंग, इट वाज हैपनिंग नॉट एनीमोर। या हाँ ठीक है, ठीक है। एक होता है मन के स्तर पे बता देना, एक होता है ग्रॉस लेवल पे भी बता देना। तो सूक्ष्म उपाय भी कर लिया और स्थूल उपाय भी कर लिया, बस ये है। ऐसा नहीं कि मन से बोला तो वो नहीं। जैसे मैंने एक बार समझाया ना, जब हम मंदिर जाते हैं तो हमको गुरु के पास जाते हैं तो कुछ मिलता ही है, फिर मंदिर में थोड़ा पंचामृत, चरणामृत या प्रसाद ले लेते हैं, तो स्थूल और सूक्ष्म दोनों उपाय हो गया। उसी तरह दोनों कर लेना चाहिए। कभी गुरुदेव मिल गए तो बता भी देना चाहिए, नहीं मिल रहे तो कॉल करके बात कर लेना चाहिए। क्योंकि मन कैसे उस चीज से निकल पाएगा ये हमको नहीं पता है, ये हमको समझना चाहिए। अब जैसे शीतल ने बोला मैं तो बोल देते, तो बोल के निश्चिंत हो जाते का। हो सकता है कभी जीवन में कोई ऐसी चीज आए जो ऐसे बोल करके वो निश्चिंत नहीं हो पाए, तो गुरुदेव को चिट्ठी लिख दिया या गुरुदेव से बात कर लिया, बोल दिया। मन है ना, कभी कभी बहुत आसानी से मान जाता है, कभी कभी नहीं मानता आसानी से। स्वामी जी, हम लोग जब शिव सूत्र सुन रहे थे ना कोरोना में, तो मैंने एक आपसे हम्म। क्वेश्चन पूछा था कि तर्क कुतर्क और वितर्क पर एक चल रहा था अपना। तो हम्म। मैं कुछ भी बोलूं, मेरा वो बेटा कुतर्क पे जाता था। तो मैंने पूछा था आपसे एक क्वेश्चन, मुझे अच्छा पक्का याद है कि वो ऐसा ही करते तो क्या करे, कैसे उसको संभाले। तो वो ओके। क्वेश्चन इतना अच्छा था ना कि उस टाइम से वो क्वेश्चन सुन के मैंने छोड़ दिया उसको बताना। आपने उत्तर दिया था स्वामी जी कि उसने अभी लाइफ की किताब जो है उल्टी पकड़ी है। अगर छोटा बच्चा पढ़ता है और उल्टी किताब लेके पढ़ता है, तो हम क्या करते हैं उसको देखकर? हाँ, हंसते हैं, बड़े खुश होते हंसते हैं, हैं। देखो। हाँ, तो बस ऐसा करो। तब तब से मैं ये अप्लाई करती हूँ, कुछ नहीं बोलती उसको।
ना साधना के बारे में बोलती हूँ, ना वो कुछ गलत कर रहा है उसके बारे में बोलती हूँ, कुछ भी नहीं बोलती। अरे भाई उसने उल्टी किताब पकड़ी बस। वो आपका क्वेश्चन मुझे इतना क्लिक कर दिया ना कि मैं उस फॉलो कर रही हूँ, वो तब से कोरोना से फॉलो कर रही हूँ मैं। और उसके बारे, नहीं तो बहुत परेशान होती थी स्वामी जी, मैं बहुत परेशान। दिन रात चिंता चिंता छूट गई मैं तब से। हम्म। तो ऐसा ऐसा मुझे लगता है कि सबके बारे में कोई किसने कैसी किताब पकड़ी है, क्या पढ़ रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, छोड़ो ना। सही। तो फिर वही एक्सेप्टेंस पॉइंट आ गया ना स्वामी जी। हम्म। सही है। एक्सेप्टेंस। बट इन अ वेरी नाइस वे स्वामी जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। मैं नाम नहीं पता जिन्होंने भी शेयर किया, थैंक यू फॉर शेयरिंग। हाँ मुझे, कई मैंने तो बार ऐसे एग्जाम्पल सूट कर जाते हैं। सच में स्वामी जी मैं उस दिन से छूट गई मैं उससे, नहीं तो बहुत परेशान रहती थी दिन रात। हाँ इसको बहुत। कैसे सुधारूं, उसको इसको कैसे ये करूं, इसको कैसे मैं ठीक करूं, इसी में लगी रहती थी। वो हम्म। क्वेश्चन का आंसर सुना और तुरंत अप्लाई कर दी। देखते भी उसकी लाइफ में कब वो आएगा दिन, अभी भी मैं वेटिंग में हूँ। लेकिन खुश हूँ, बिल्कुल खाली हूँ उसके मामले में। एक मामले में तो और ज्यादा खुश हो जाना चाहिए हम सबको, कि हमारे परिवार वाले हमारे साथ हैं। अरे परिवार में सारा, घर में सारा बल्ब नहीं जल रहा, एक बल्ब तो जल रहा है ना। ठीक है, उसका भी सौभाग्य है कि हम हैं उसके साथ में। थोड़ा तो थोड़ा तो उसका भी अंधकार जा ही रहा है। फिर आएगा समय तो पूरा चला जाएगा, उसमें क्या है। स्वामी जी यहाँ पर श्रद्धा के साथ प्रार्थना वाली बात मेरी बहुत काम, हम्म। कुछ नहीं हो पाता गुड। है सब, ये बात एकदम काम कर। गुड। आज इतना ही हो तो गया जब।